सटायर, सटायर मतलब उपहासपूर्ण लेख, ठीक है। उपहासपूर्ण लेख मतलब ऐसा कि जो जिस पे हम मतलब जिसके ऊपर प्रयोग करें इसका, तो उस पे क्या हो, कुछ न कुछ अच्छी बात हो। मतलब जैसे मान लीजिए किसी को हमने सटायर किया, मतलब उसको उपहास किया, तो उससे वो सुधरे, उसको बोलते हैं सटायर, ठीक है। द सटायर इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर विच से वी यूज्ड इन प्रोज, पोएट्री, ड्रामा और नॉवेल। मतलब सभी प्रकार के जितने भी आप राइटिंग देखते हैं, चाहे वो प्रोज हो, पोएट्री हो, ड्रामा हो या नॉवेल हो, सब में किसका प्रयोग किया जाता है, सटायर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू रिडिक्यूल समवन फॉली, some folly or vice of a person or society with a view to correctly or reform them। सटायर जो है ना, किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को या किसी चीज को सुधारने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए जो है प्रयोग की जाती है। जैसे कोई लड़का है, उसको आप सुधारना चाहते हैं, ठीक है, लड़का है कोई, उसको आप सुधारना चाहते हैं, तो उसके ऊपर आप सटायर का प्रयोग कर दें, व्यंग का प्रयोग कर दें, उससे वो घबराए नहीं, उससे वो सुधरे, तो उसे क्या बोलते हैं, सटायर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो ये ओरिजिनेट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ग्रीक शब्द, ग्रीक से हुआ है, ठीक है। इट शुड बी मेन टू रिडिक्यूल, नॉट टू अब्यूज। मतलब इसका केवल मतलब क्या होना चाहिए कि रिडिक्यूल मतलब सुधार होना चाहिए, ना कि उसको गाली जैसा लगना चाहिए। जैसे किसी छात्र को आपने क्या किया, डांटा, तो उससे उसका जो मतलब है जो शिक्षक का, वो क्या है, उसको सुधारना है, ना कि उसको क्या करना, उसको गाली देना। मतलब उसको ऐसा नहीं कि उसको बुरा लग जाए, तो बुरा लग जाए लेकिन बुरा लगने पे वो सुधरे, ये चीज होनी चाहिए। अ गुड सटायर शुड बी विदाउट मैलिस और बेगिनेंस। मतलब जो गुड सटायर, जो अच्छी सटायर होती है ना, वो किसी द्वेष भावना के बिना होती है। मैलिस और बेगिनेंस मतलब क्या होता है, बिना द्वेष भावना के, बिना किसी मतलब जलन भावना के जो है गुड सटायर होती है। अब जैसे शिक्षक है जो छात्र को डांट रहा है, तो क्या उससे, वो तो यही सोच रहा है कि वो साथ छात्र सुधरे, क्या उसकी जलन भावना थोड़ी ना वहां पे है है ना। चलिए, सोशल सटायर आर मोर पॉपुलर देन पर्सनल सटायर। जो सोशल सटायर होती है ना, जो सामाजिक स्थिति पे सटायर होती हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर होती हैं पर्सनल सटायर के एवज में। सटायर इज फाउंड इन बोथ पोएट्री एंड प्रोज। पोएट्री, प्रोज और नॉवेल, मैंने आपको बताया हर जगह जो है सटायर का यूज होता है। The latest literary form of satire is essay, probably the first English satirist is Chaucer। जो पहला इंग्लिश सटायरिस्ट है ना, मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले इंग्लिश में जो है सटायर का प्रयोग किया, तो भैया उनका नाम है चौसर, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो है अभी अब क्या है, ऐसे में भी इसको प्रयोग किया जाने लगा है। मतलब ये अभी जो है करेंटली अभी का इसका वो है, यूज है, ठीक है। सम इंपॉर्टेंट सटायर इन इंग्लिश। अब कुछ मैं इंपॉर्टेंट सटायर का नाम बता रहा हूँ जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, लैंग लैंड, लैंग लैंड जो है, इन्होंने एक लिखी जिसका नाम था पर्ल्स एंड पाउमैन, ठीक है। विच इज द फर्स्ट ग्रेट सटायर पोयम विच रेफर्स करेक्ट एंड क्लर्जी मैन ऑफ हिज टाइम। मतलब उस समय के एक बहुत करेक्ट और क्लर्जी मैन था। क्लर्जी मतलब पादरी, मतलब जो वहाँ पे होते हैं, क्या बोलते हैं, चर्चों में होते हैं, उसके बारे में जो है ये सटायर थी। और वहाँ पे उसका जो नाम दिया था पल्स एंड प्लोमन, ठीक है। तो इसको लिखा किसने था, लैंग लैंड ने लिखा था। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये और सबसे पहली सटायर है ये पोयम की, ठीक है। लिखा है सैमुअल बटलर्स की, एक है हुडी ब्रास। हुडी ब्रास जो है एक और सटायर है जो किसकी है, सैमुअल बटलर की है। ड्राइडन, ड्राइडन फॉर हिज वाइफ, ड्राइडन ने अपने वाइफ के लिए क्या लिखा, हेयर लीज माय वाइफ, हेयर लेट हर रेस्ट, ठीक है। इस नाम से ड्राइडन ने लिखा। अलेक्जेंडर पॉप ने भी लिखा है, आई हार्टली हेट एंड डिटेस्ट दैट एनिमल कॉल्ड मैन, ठीक है। तो एनिमल को उसने क्या कर दिया, मैन जैसा कहा, ठीक है। टी एस इलियट द बेस्टलैंड, ये सब याद होनी चाहिए आपको, ये आ सकती हैं। टी एस एलियट जो है इसका क्या है, द बेस्टलैंड, इसको आपको याद करना है। ड्राइडन का मैंने एक ऊपर आपको बताया था, और एक है क्या, एब्सैलो एंड एक्टियोफिल द ड्यूक ऑफ बकिंघम,
चौसर की मैंने आपको एक और बताई थी, एक और यहाँ पे लिख लीजिए, द कंटरवरी जोल्स, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, द रेप ऑफ लॉक। ये यहाँ पे 3 लिखी हैं, द कंटरवरी जोल्स, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स और द रेप ऑफ लॉक। ठीक है, तो पहले सटायरिस्ट भी कौन थे? चौसर ही थे। बेन जॉनसन का कौन सा है? द द पॉक्टे पॉकस्टर। ठीक है, और सैमुअल बटलर की कौन है? हुडीब्रास। ये मैंने ऊपर लिख भी दिया है। ये हुडीब्रास बहुत पूछा गया है, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये हुडीब्रास सैमुअल बटलर की बहुत पूछी गई है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब कल मैं आप लोग को जो है इसके क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।